श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। प्रेमानंद संवाद बालक भोजन के अंतर्गत। धीरे धीरे कीर्तन राधा रमण कुंज के निकट आ पहुंचा। नवदीप दादा और बाबा महाशय ने भीतर प्रवेश किया। बालक और बालिकाएं भी नाचते नाचते उनके पीछे पीछे आए। राधा रमण के आंगन में आकर तुमुल कीर्तन आरंभ हुआ। बाबा महाशय आवेश में झूमते झूमते एक एक बालक को पकड़ और छाती से लगा यूं ही छोड़ देते थे, वैसे ही वो विभोर होकर नृत्य करने लगता था। एक दो की नहीं, सभी बालकों की इसी प्रकार की अवस्था थी। बालक और बालिकाएं इतने मतवाले हो रहे थे कि इनके चाहने पर भी कीर्तन बंद होने की कोई संभावना न दिख पड़ती थी। जब 1 बज गया, बाबा महाशय सब बच्चों के बीच खड़े हो कहने लगे, हरी हरी बल रे पिला। बालकगण हरी हरी बल रे पिला। बाबा जी आश्रय प्रसाद पाइप कैसे। बालकगण आश्रय प्रसाद पाइप कैसे। इस प्रकार रसमय विग्रह बाबा महाशय जो कहते थे, बालक और बालिकागण भी परमानंद में विभोर वही कहते थे। तब बाबा जी महाशय के आदेश से सबको कतार में बिठाकर पत्तलें परसी गईं और जय गोपाल महाप्रसाद लेने गया। उसने रसोई घर में जाकर देखा कि अंदाज से 20-25 लोगों के लिए प्रसाद है। किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में वो रसोई घर में खड़ा रह गया। बाबा महाशय ने ये सब समझ लिया और रसोई घर में जाकर जयगोपाल से बोले, जाओ प्रसाद परोसो। भय की क्या बात, निताई की इच्छा से इतना महाप्रसाद ही पर्याप्त होगा। इतने थोड़े से प्रसाद में किस प्रकार सबको पूरा पड़ेगा। इस विचार से जयगोपाल कुछ कम परोसने लगा। ये देख बाबा महाशय क्रोध में बोले, ये कैसा परोसना है, परिपूर्ण मात्रा में सबको जल्दी जल्दी परोस जाओ। तुम तो अदरक के व्यापारी हो, तुम्हें जहाज की खबर रखने की क्या आवश्यकता है। जमा खर्च का हिसाब रखने के लिए तो निताई चंद ने तुम्हें नहीं भेजा है, तुम्हें परोसने का काम सौंपा है। स्वच्छंद रूप से परोसे जाओ। ये सुन जयगोपाल हाथ खोलकर परोसने लगा। क्रमशः 100 बालक बालिकाओं, 10-12 आगंतुक भिखारी और बाबा महाशय के 20-25 साथियों ने भरपेट भोजन किया। फिर 4-5 के लिए सब प्रकार का महाप्रसाद अवशेष रह गया। सब देखकर अवाक। तब बाबा महाशय जयगोपाल को लक्ष्य कर कहने लगे, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। महाप्रसाद नाम वैष्णव एवं श्री कृष्ण के लिए किसी भी कार्य को असंभव न समझना चाहिए। तुम लोग इतने संदिग्ध चित्त हो कि चिन्मय वस्तु को प्राकृत समझते हो। क्या तुम समझते हो कि ठाकुर वास्तव में भोग नहीं लगाते। यदि तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो जगत में सेवक नाम से परिचय ही क्यों देते हो। वनवासी होकर निर्जन में भजन करना सहज है, किंतु निताई चांद के संसार में रहकर उनकी और उनके दास दासियों की सेवा करना बड़ा कठिन है। इस सेवा को ही सेवा समझना चाहिए। मानसिक वृत्ति के अनुसार ही लोगों को फलाफल का भोग करना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इन आनंदमय निष्कलंक सरल हृदय वाले बालक बालिकाओं में ही यदि वैष्णव बुद्धि न रख सको, यदि इन्हें साक्षात नारायण रूप न समझ सको, तो और किससे इस प्रकार की बुद्धि रख सकोगे। धामवासी मनुष्यों की तो बात ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग पर्यंत को सालोक्य और सारूप्य मुक्ति प्राप्त जीव समझना चाहिए। ये क्षेत्रवासी सभी चतुर्भुज रूप हैं, सब नारायण सदस्य हैं। सुनो, एक सम्राट धनी व्यक्ति क्षेत्रवास करते थे। उनके 3 पुत्र थे। कालक्रम में उनकी मृत्यु हो गई। दूर देश में रहने वाले पुत्रों के आने में विलंब हुआ, इसलिए डोमों ने मृतदेह का सत्कार किया। 3-4 दिन पश्चात पुत्रों ने आकर सुना कि उनके पिताजी का डोमों ने सत्कार किया है। तब वे बहुत दुखित होकर कहने लगे, हमारे पिता बहुत बड़े नैष्ठिक भक्त थे। जीवन भर उन्होंने नहीं जाना कि प्रवंचना या दूसरे की अनिश्चेष्टा किसे कहते हैं। दया धर्म दान तितिक्षा प्रभृति जिनके जीवन का व्रत था, उन महापुरुष की जब इस प्रकार की असदगति हुई, तब दूसरों का तो कहना ही क्या। तब दूसरे लोग इतना कठोर व्रत धारण कर तीर्थवास करें ही क्यों, और क्यों जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए व्याकुल हों। हम तो जगन्नाथ जी के दर्शन न करेंगे। इतना कह वो खिन्न मन से क्षेत्र त्याग कर जा रहे थे।
उसी समय देखा कि दो डोम एक मृतदेह लिए जा रहे हैं। एकाएक एक डोम के सिर के बाल खुल पड़े। उसके दोनों हाथ जो मृत शरीर को पकड़े थे बालों को नहीं संभाल सकते थे। तब उसके शरीर में से दो और हाथ निकले और बालों को संभालकर लुप्त हो गए। पुत्रों ने विस्मित भाव से ये सब देखकर पास में बैठे वृद्ध ब्राह्मण से इसका रहस्य पूछा। उन्होंने कहा, बाबा, क्षेत्रवासी मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग पर्यंत चतुर्भुज हैं। ये सभी जगन्नाथ देव के नित्य पार्षद हैं। धामवासी लोगों में प्राकृत बुद्धि रखने से नरक की प्राप्ति होती है। धाम में मृत्यु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भगवत सारूप्य की प्राप्ति होती है। वृद्ध ब्राह्मण के मुख से ये सुनकर पुत्रों का संशय दूर हुआ और पिता की सद्गति हृदय में रखकर आनंद पूर्वक उनके लिए बहुत अर्थ व्यय कर धामवासियों के स्नेह पात्र बने। इसी अभिप्राय से श्री श्री नरोत्तम ठाकुर ने कहा है, गौरांगे संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पाश गौरमंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि वास। इसी प्रकार ब्रजवासिनी गोपियाँ श्रीमती राधा रानी की कायव्यूह रूप हैं और काशीवासी सब बाबा विश्वेश्वर के सारूप्य प्राप्त हैं। धाम मात्र ही अप्राकृत नित्य चिन्मय वस्तु है। इसे कभी प्रपंच के अंतर्गत न समझना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की।